सुनी जिसके हाथों में एक जवान बेटे को कत्ल कर दिया जाता है कि एक काम से वापस घर आ रहे थे। गोली कहाँ से लगी है उसकी? बाइक रोकी है तो एकदम बैठ गया फुटपाथ पे, कह रहा मुझे गोली लगी। मैंने देखा ब्लड तो आया नहीं भाई। मैं लेके गया, गाड़ी वालों के आगे हाथ जोड़े, कहते नहीं जी, किसी ने नहीं जवाब दिया। पुलिस वाले भी वहाँ खड़े, उनके मिन्नतें की हैं नहीं। फिर पुलिस वाले के गोडों को हाथ लगाया, पाँव को हाथ लगाया, भी हमें हॉस्पिटल पहुँचा दो। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए हमें, जैसे वो जानवर को नहीं उठाते गाड़ी से, टांगों से लादा उठा के बीच में गाड़ी में फर्श पे फेंका है। हॉस्पिटल लेके गया, रास्ते में जाते थे फौत हो गया। क्या नाम क्या था? यूनस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनके जवान साला बेटे को बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। टाउनशिप का इलाका है। मेरे साथ कत्ल होने वाले के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके बेटे को किस तरह से कत्ल किया गया। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन कत्लो गारत के जो सिलसिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ किसी न किसी माँ के लाल को कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस जो है इस मामले में क्या इनकी हेल्प कर रही है, क्या सारा वाक़या है, क्या मामला सारे, वो इनसे बात करके इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? उमर रमज़ान। मुझे ये बताइएगा कि आपका बेटा जिसको बेरहमी से कत्ल किया गया है, उनको फायर लगे, उनकी डेथ हो गई थी, क्या उम्र थी उनकी? 34 साल। क्या काम करता था? मोबाइलों का फीस सेंटर। किस तरह से उनको कत्ल किस तरह से किया गया है? ये हम दोनों आ रहे थे बाइक से दुकान बंद करके, अच्छा, तो लिंक रोड के पास पहुंचे हैं तो ये दोनों पार्टियों की फायरिंग हो रही थी, ठीक है। क्रॉस एक दूसरे की। तो पता नहीं लगा, उसने बाइक रोकी एकदम, मुझे भी नहीं पता लगी गोली कहाँ से लगी है उसकी। बाइक रोकी है तो एकदम बैठ गया फुटपाथ पे, कह रहा मुझे गोली लगी। मैंने देखा ब्लड तो आया नहीं भाई। मैं कहा बेटा नहीं, गोली नहीं लगी, वैसे ही लग रहा है। कह रहा नहीं मुझे लग गई गोली। वो पीछे दुकानदार भागा आया, उसने उठाया है तो उसने कहा इसको तो फायर लगा हुआ है। उतनी देर में हमने फिर बड़ी मिन्नतें की गाड़ियों वालों की, हॉस्पिटल पहुँचा दो। 11 बाइक को भी फ़ोन किया, नहीं आई। फिर वो बाइक पे जो आते हैं वो आ गए हैं, उन्हें छोटी मोटी ट्रीटमेंट की, उनके बस का काम नहीं था। आधा घंटा हमने इंतज़ार किया, लोगों की मिन्नतें की हॉस्पिटल पहुँचा दो हॉस्पिटल। कोई लोग नहीं लेके गए, गाड़ी वालों के आगे हाथ जोड़े, कहते नहीं जी, किसी ने नहीं जवाब दिया। पुलिस वाले भी वहाँ खड़े, उनके मिन्नतें की हैं नहीं। फिर पुलिस वाले के गोडों को हाथ लगाया, पाँव को हाथ लगाया, भी हमें हॉस्पिटल पहुँचा दो। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए हमें, जैसे वो जानवर को नहीं उठाते गाड़ी से, टांगों से लादा उठा के बीच में गाड़ी में फर्श पे फेंका है। हॉस्पिटल लेके गया, रास्ते में जाते थे फौत हो गया। क्या नाम क्या था? यूनस। यूनुस नाम। हाँ जी। जब आप लोग वहाँ से गुजर रहे थे, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि फायरिंग हो रही थी, या मतलब कि अचानक से ये सारा? अचानक से एकदम इन्होंने शुरू की है। ये फायरिंग 3 दिन से हो रही थी वहाँ पे। 3 दिन से? हाँ जी, एक दिन पहले हुई है, हमारे बेटे से फौत होने से पहले एक दिन हुई है, उसका इन्होंने पर्चा करवाया इधर फैसल टाउन थाने में। आपस में ये पुलिस वालों ने बताया है। ये इनकी कल भी फायरिंग हुई थी जिस दिन हमारा बेटा फौत हुआ है। फिर जिस दिन हमारा बेटा फौत है उस दिन दोपहर को भी इनकी फायरिंग हुई है। शाम को फिर दोबारा हुई है, फिर मेरा बेटा रेंज में आया है। रास्ते पे जाते हुए एक बंदे को गोली लग जाती है और पुलिस वाले उनको 3 दिन से रोके नहीं है, मतलब कि वो सरेआम जो है फायरिंग। हाँ, यही तो मसला है। पुलिस वालों को एक एक बंदे का पता है। वीगो डाले पे फायरिंग की है, 125 होंडे पे लड़के भागे हैं, पुलिस वाले ने एक लड़के को पकड़ा भी है। अभी तक हमें कोई तामन नहीं किया हमारे साथ। हमें बस यही कहा पर्चा कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, ये कराओ। दोबारा आज तक हमें कोई दोबारा रब्ता तक नहीं किया उन्होंने। कितने दिन हो गए इस वाक़े को? ये 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है और पुलिस आपके पास नहीं आई दोबारा आके? उन्होंने कोई बातचीत नहीं की या क्या मामलात हैं? किसी किस्म की बात नहीं? कुछ नहीं की। पुलिस वालों को एक एक बंदे का पता है, गारंटी से कहता हूँ ये जाने हो रही हैं। पुलिस वालों को एक एक बंदे का पता है, किसने फायरिंग की है, किसने मारा है, कौन सा बंदा कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन नहीं, बड़े लोग हैं वो। जो FIR पुलिस ने की है, किसके खिलाफ की है पुलिस? वो उन्होंने किसी के खिलाफ ही नहीं की हुई। हमें उन्होंने कहा अफराद के खिलाफ FIR नहीं, 2 पार्टियों के खिलाफ की हुई है। 2 पार्टियों। हाँ जी। कितने बंदों का उन्होंने नामजद पर्चा उसमें किया है? अभी बंदों का नहीं किया, बस उन्होंने 2 पार्टियों की फायरिंग का किया हुआ है। फायरिंग के तबादले में राहगीर को फायर? हाँ, राहगीर को फायर लगा। क्या समझते हैं कि पुलिस जो है इस मामले में क्या ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? कुछ नहीं कर रही। ये 3 दिन से जो किया तामन यही होगा बस। ताउन नहीं किया? ना। आपका जो बेटा था शादीशुदा था? हाँ जी, 2 उसकी एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटी और क्या उम्र है उनकी? उनकी बेटी की 8 साल है, बेटे की 6 साल है। फिर उसके बाद जब आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, बेटे की जो डेथ थी वो हॉस्पिटल में जाते हुए होगी रास्ते में या? दरवाजे के पास हॉस्पिटल के
20 मिनट यहाँ जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल हाँ जी, 20 मिनट तो यहाँ ही पड़ा रहा। बच्चा वहाँ पे पड़ा रहा है, मतलब उसको फायर लगा, उसके बाद आप मिन्नत समाजत करते रहे लोगों की? 25 मिनट, 20-25 20 से 25 मिनट तक। हाँ जी, मिनते कर। अल्लाह का बंदा नहीं आया जिसने सोचा हो कि यार एक बंदे की जान जा रही है? पुलिस वाले पकड़े, उन्होंने ही उनकी मिन्नतें करके लेके गए हैं, मिन्नतें करके पाँव पकड़ के लेके गए हैं। तो वो नहीं आए तो दूसरा कौन उठाता है? यानी कि पुलिस वाले पास खड़े हैं। हाँ जी, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं हाँ की आप जी, लोगों की? कोई हो सकता था कि अगर जब बच्चे को फायर लगा है वो टाइम पे पहुंच, हमारी अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे देता। नहीं की उन्होंने। वो कहते ही हमारा कानून ही नहीं है, हम इसको लेके जाए। अगर कोई इंसान गलती कर देता है तो वो सारे कानून है, अगर किसी की जान जा रही है वो कोई कानून नहीं, वो ले जाने का कानून नहीं है, हम नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे फायरिंग हो रही है, उनको रोकने का कानून भी नहीं है, किसी की जान बचाने का भी नहीं है। वो बस रोकने का कानून इसलिए, फायरिंग कोई माड़ा बंदा कर रहा तो उसको तो रोकेंगे, तो जो उनसे तगड़ा होगा वो उसको कैसे रोकेंगे? उसके अलावा भी किसी बंदे को फायर लगा है, सुनने में आया कि एक और बंदा था जिसको फायर लगा। वो जूती की दुकान से उसको लड़का काम करता, उसके बाजू पे लगा था। बाजू पे फायर हाँ जी, उसके वो शू के गोली निकली फायरिंग से ही मतलब वो उनकी। हाँ जी, उनकी फायरिंग से। फिर हमने सारा अपने तौर पे तफ्तीश की है, हमें हर चीज़ का पता लग गया, तो पुलिस वाले को कैसे नहीं पता है? यानी कि पुलिस ने किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की, आप लोगों ने ज़ाती तौर पे अपने तौर पे जाके वो सारी चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी, खोल गोलियों के हमने खुद उठा के पुलिस को दिए हैं। इन्होंने पता ही नहीं इनको। ये तो ऐसे है जैसे कहते हैं जी हमें दुनिया में रहते ही नहीं है, हम तो नौकरी करते ही नहीं, हमें क्या पता कौन है। और एक एक बंदे का हल्फिया कह रहा हूँ, पुलिस वालों को पता है, सबको पता है, दोनों को पता, दोनों पार्टियाँ कौन सी आपस में रिश्तेदार हैं, इनको एक एक बंदे का पता है। अगर ये इनकी जगह, हमारी जगह पे पुलिस वाले किसी बड़े अफसर का अपना बेटा होता, ऐसे ही करते जैसे हमारे साथ किया है। मरियम नवाज साहब के अपना कोई बेटा, भाई, भतीजा, भांजा होता, वो ऐसे ही करती। उन्होंने ऐसे ही करना था। ये गरीब का है, उनको क्या है, वीआईपी रूट है। मरियम नवाज की आधे किलोमीटर पे कोठी है, हमजा शहबाज की है, तारर साहब का इलाका है, तारर साहब का सपोर्टर है, हम वोट देते हैं उनको। तारर साहब का उनके पे हाथ होगा, फिर तब नहीं बोले वो। मतलब वो कोई सियासी बंदा भी आप लोगों के पास नहीं है? नहीं जी, कोई सियासी, मैं कह रहा हूँ जानवर नहीं आया, इंसान तो दूर की बात है। सुनने में ये भी आया जो बेटे की डेथ हुई है वही सारे सर्कट चला रहा था, घर का सिस्टम चला रहा था। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, वही चला रहा था। इनमें कहना चाहेंगे कि जवान बेटे की आपके हाथों में मौत वाक़या हो जाती है कि ना किसी के साथ झगड़ा ना लड़ाई, उन चीज़ों से वो डरता भी था, फिर उसके बावजूद कोई जालिम उसको कत्ल कर देता है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो हमारी हेल्प की जाए। हेल्प का मकसद ये नहीं है, हमारी हमें इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने उस बाप की बात सुनी जिसके हाथों में एक जवान बेटे को कत्ल कर दिया जाता है कि एक काम से वापस घर आ रहे थे, 2 बच्चे हैं और वो वाहिद सहारा था जो उस घर को चला रहा था, और वापस आते हुए वो जो जालिम इंसान थे जिनकी अपनी ज़ाती लड़ाई थी, उन लोगों ने फायर मारकर उनको कत्ल कर दिया है। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है, आईजी साहब से भी गुजारिश है, इससे पहले ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर लाहौर के अंदर ये दूसरा वाक़या है जो कि लड़ाई किसी की है, दूसरा या तीसरा वाक़या है, और गरीब मारे जाते हैं उसमें। यानी कि अगर किसी के पास पैसा है, कोई अमीर है, तो उसके लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। अगर कोई गरीब का बच्चा जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपनी फैमिली को पाल रहा है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ना कोई सियासी बंदा उस पर बोलता है, ना आईजी साहब को नज़र आता है, ना पुलिस के अफसरान जो है उनको किसी किस्म की जो है वो कोई चीज़ नज़र आती है। मेरी पुलिस के अफसरान, आईजी पंजाब और मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए और इस मुआशरे के लिए निशानी इबरत बनाया जाए, ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि किसी की बेटे के ऊपर या किसी की बेटी के ऊपर या किसी का घर ना बर्बाद कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अलाने के बाद।